कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे बम भवानी सहिताम नमामि। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म्य का 11वां अध्याय सोमवार की व्रत कथा। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने अति उत्तम महात्म्य सुनाया है, अब आप मुझे श्रावण मास के सोमवार की व्रत कथा भी सुनाइए। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें पार्वती सहित सोमवार की व्रत कथा भी सुनाता हूँ। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों का देव है। सोमलता को यज्ञ साधन कहते हैं। सोम मेरा ही प्रतिरूप है, इसीलिए यह सोमवार कहा जाता है। चूंकि यह उपासक को उत्तम फल प्रदान करता है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। हे सनत कुमार, अब मैं इसकी विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वैसे तो पूरे वर्ष के सोमवार व्रत उत्तम होते हैं, परंतु इस मास के 4 या 5 सोमवार व्रत अवश्य ही करने चाहिए। इसका पुण्य फल 12 मास के उपवासों से अधिक फलप्रद है। इस मास में एक सोमवार व्रत का फल वर्ष भर के सभी उपवासों के फल के बराबर होता है। अतः भक्त को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के सोम व्रतों का संकल्प करके इस मास में जितने भी सोमवार आए, उन सोमवारों को व्रत संकल्प करके रात्रि को शिव पूजन करें। संध्या काल में 16 प्रकार से शिव पूजा करके रात्रि को कथा श्रवण करें। अब मैं भगवान श्री सदाशिव की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। श्रावण मास के पहले सोमवार को व्रत का संकल्प लें। नित्य क्रम स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आप को हर प्रकार से पवित्र करें। उसके पश्चात श्वेत वस्त्र पहने मन से काम, क्रोध, मोह, अहंकार, द्वेष आदि को निकाल कर मालती, मलिका आदि अनेक प्रकार के फूलों तथा निर्दिष्ट उपचारों से मंत्र ओम नमः शिवाय अथवा त्रयंबके यजामहे मंत्र से पूजा करें। कर दोनों हाथ जोड़कर उच्चारण करें, हे सर्वशक्तिमान महादेव भगवान, तुम भवनाशक हो। हे उग्र उग्रनाथ, भव शशि मोली में करबद्ध हो मैं आपका ध्यान करती हूँ। इस प्रकार के मनोहारी वचनों से देवादिदेव महादेव का स्मरण करें। अपनी सामर्थ्यानुसार जो भी यह व्रत करता है, उससे प्राप्त पुण्य फल इस प्रकार है। जो प्राणी सोमवार को महादेव और पार्वती का पूजन करने वाले भव बंधन से मुक्त हो शिव धाम पाते हैं। इस मास में होने वाले नक्त व्रत का वर्णन मैं संक्षिप्त रूप में करूंगा। वे पाप जो अंत काल में भी नहीं करते, वे भी नक्त भोजन के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस अति उत्तम व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से पुत्र इच्छुक को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन चाहने वाले को धन मिलता है, वह इस लोक में समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग करता हुआ मरने के पश्चात रुद्रलोक मोक्ष पाता है और वहां भी वह देवों द्वारा वंदनीय होता है। इस लोक को असमरणीय चलायमान जानकर बुद्धिमान प्राणी व्रत और उद्यापन द्वारा अपना जीवन सफल बनाता है और सदगति पाता है। मोह माया को त्याग कर प्राणी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की बनी शिव पार्वती की बैल पर सवार प्रतिमा बनवानी चाहिए। एक अति भव्य और सुंदर लिंग तो भद्र मंडल पर घट बनवाकर उस पर तांबे अथवा बांस का पात्र रखकर सबसे ऊपर शिव पार्वती की मूर्ति रखें। तत्पश्चात शास्त्र अनुसार शिव पार्वती की पूजा अर्चना करके फूलों का मंडल बनाकर उस पर एक अत्यंत ही सुंदर चंदवा बंधवा दें। रात्रि जागरण करते हुए गीत नृत्य आदि का आयोजन करें। अग्नि स्थापित करवाकर सर्व भवनाश आदि 11 नामों द्वारा हवन करवाना चाहिए। षडा अक्षर मंत्र से हवन करें। पूर्ण आहुति पूरी करके स्वीकृत तथा अन्य आहुतियां दें। आचार्य की भी पूजा करके उसे दक्षिणा के साथ गोदान करना चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें भी एक घड़ों के साथ बांस के पात्र दान स्वरूप देने चाहिए। पूजन के पश्चात देवी देवता पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दान स्वरूप दे। पूजा करते हुए बोलें, मेरा व्रत सफल हो और मेरे व्रत से शिव प्रसन्न हो। तदोपरांत हर्षित होकर अपने परिवारजनों के साथ स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस बतलाए गए उपाय से व्रत करने वाला मनचाही वस्तु पाता है और उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख भोग कर मरणोपरांत विमान में सवार हो शिवलोक धाम को जाता है। वह वहां भी पूजनीय होता है। सर्वप्रथम यह सोमवार व्रत भगवान कृष्ण ने स्वयं किया था। उसके बाद उनके अनुयायियों, राजाओं और धर्म पुरुषों ने यह व्रत शुरू किया। इस व्रत को
केवल श्रवण करने वाला भी पुण्य फल पाता है। इस अध्याय का श्रवण करने से शिव सानिध्य तथा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।